हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, दिस इज़ पेपर 1 क्लास और ये हमने 9th यूनिट स्टार्ट करी हुई है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज उसकी नेक्स्ट क्लास है, दैट इज़ 4th क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, कि क्या क्या इम्पैक्ट है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे। आज बेसिकली हम यही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन इंडोस्ड एक्शन, जैसे पोल्यूशन या डिफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम पे फॉर रीचिंग इम्पैक्ट डालते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लाइमेट को ऑल्टर करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाकर, और ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करके। ये इम्पैक्ट ऑफन इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि एक बार इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाए, जैसे कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग, तो उनका वापस रीस्टोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है, जैसे फूड चेन डिसरप्शन। ये कंसेप्ट एंथ्रोपोसेन एरा को डिफाइन करता है, जहां ह्यूमंस जियोलॉजिकल फोर्सेस बन गए हैं, और आईपीसीसी रिपोर्ट में ये क्वांटिफाइड होते हैं कि 90% क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक है। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA कोर्सेज में सिखाया जाता है, ताकि स्टूडेंट फ्यूचर पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकें। और इंडिया में NEP 2020 ये इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, की कैसे ये इंटरकनेक्टेड हैं। ये इफ़ेक्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक इम्पैक्ट दूसरे को एम्पलीफाई करता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो क्लाइमेट चेंज बढ़ाता है, और क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम वेदर आ जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉज करता है। अल्टीमेटली ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जैसे वाटर स्केर्सिटी या पैंडेमिक्स को एम्पलीफाई कर देता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस फीडबैक लूप्स क्रिएट करता है, जैसे पॉजिटिव फीडबैक में मेल्टिंग आइस से एल्निनो इफेक्ट कम होता है, जो वार्मिंग को बढ़ाता है। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम थ्योरी पे बेस्ड है, जो बताता है कि इन्वायरमेंट एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां स्मॉल चेंजेस लार्ज स्केल क्राइसिस लीड कर सकते हैं। रिसर्च में ये मॉडर्न टूल्स जैसे सिस्टम डायनामिक्स सॉफ्टवेयर से स्टडी होता है, और हायर एजुकेशन में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जैसे क्लाइमेट साइंस और इकोलॉजी में ये टीच किया जाता है, ताकि स्टूडेंट हॉलिस्टिक सॉल्यूशंस डेवलप करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के डिस्क्रिप्शन में इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हीट ट्रैप करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग लीड करते हैं, क्योंकि ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट का काम करते हैं और अर्थ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये प्रोसेस रेडिएटिव फोर्सिंग के थ्रू होता है, जहां एंथ्रोपोजेनिक एमिशन नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्हांस करते हैं, रिजल्टिंग इन एवरेज टेम्परेचर राइज ऑफ 1.1 डिग्री सेल्सियस पर इंडस्ट्रियल टाइम्स। ये डिस्क्रिप्शन IPCC के साइंटिफिक मॉडल पे बेस्ड है, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर एमिशन कंटिन्यू हुई तो 2100 तक 3 से 5 डिग्री राइज हो सकते हैं। हायर एजुकेशन में ये क्लाइमेटोलॉजी कोर्सेज में सिखाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज समझें, और इंडिया में ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करता है। अब हम इम्पैक्ट देखते हैं कि अगर राइजिंग टेम्परेचर होगा तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट में राइजिंग टेम्परेचर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कोरल ब्लीचिंग कॉज करके, एक्सट्रीम वेदर जैसे हीट वेव्स और स्टॉर्म्स बढ़ाते हैं, जो ह्यूमन लाइफ्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। सी लेवल राइज कोस्टल एरियाज को फ्लड कर देते हैं, जैसे मालदीव्स जैसे आइलैंड थ्रेटन्स करके, और ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्रॉट या फ्लड लीड करते हैं, जो एग्रीकल्चर इफेक्ट करते हैं।
ये इम्पैक्ट इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे राइजिंग टेम्परेचर से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं जो सी लेवल राइज बढ़ाते हैं। ये इम्पैक्ट CMIP6 मॉडल से प्रोजेक्टेड होते हैं जो बताते हैं कि 2025 तक एक्सट्रीम इवेंट्स 20% बढ़ गए हैं। हायर एजुकेशन में ये वनरेबिलिटी असेसमेंट में यूज़ होते हैं ताकि स्टूडेंट अडॉप्शन स्ट्रेटजीज जैसे रीसाइलेंट क्रॉप्स डेवलप करें, और इंडिया में ये मॉनसून वेरिएबिलिटी के स्टडीज़ में रेलेवेंट है। कंटिन्यूड एमिशन मोर सीवियर क्लाइमेट लीड करेंगे यूएस और ग्लोबली, जैसे इंटेंसिफाइड ह्यूरिकेन्स इन यूएस और हीट वेव्स वर्ल्ड वाइड, क्योंकि एमिशन टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस कर सकते हैं, जैसे परमामोस्ट थॉइंग से मीथेन रिलीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हार्मफुल फिनोमिना जैसे लीगल ब्लूम को एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, लेक्स और ओशन में एल्गी ग्रोथ बढ़ाते हैं जो ऑक्सीजन डिप्लीट करता है और फिश किल्स कॉज करता है। ये प्रेडिक्शन AR6 IPCC रिपोर्ट से आता है जो बताता है कि नेट ज़ीरो एमिशन ना होने से इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। हायर एजुकेशन में ये ओशनोग्राफी कोर्सेज में एल्गियन ब्लूम के केस स्टडीज़ के थ्रू सिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट यूट्रिफिकेशन समझे और इंडिया में गंगा पोल्यूशन के स्टडीज़ में अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल्स में फॉसल फ्यूल कंबशन हीट वेव्स और फ्लड में कंट्रीब्यूट करते हैं। 2025 में जैसे कोल बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ते हैं जो टेम्परेचर राइज कॉज करते हैं और एक्सट्रीम रेनफॉल पैटर्न्स चेंज करते हैं, लीडिंग टू फ्लड, जैसे यूरोप इन 2021 फ्लड की तरह। ये कंबशन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करते हैं जो एटमॉस्फेरिक वार्मिंग बढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल रियल टाइम डाटा से लिंक करते हैं, जैसे 2025 में कई रिकॉर्ड हीट वेव्स इन इंडिया और US हायर एजुकेशन में। ये क्लाइमेट मॉडलिंग लैब्स में यूज़ होते हैं ताकि स्टूडेंट फॉसल फ्यूल्स अल्टरनेटिव जैसे रिन्यूएबल स्टडी करें और पॉलिसी कोर्सेज में एमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस और हैबिटेट डिग्रेडेशन की डिस्क्रिप्शन में हैबिटेट्स की डिस्ट्रक्शन स्पीसीज डाइवर्सिटी रिड्यूस करते हैं और इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे पोल्यूशन या वाटर प्यूरिफिकेशन का कम करते हैं। ये डिस्ट्रक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे लॉगिंग या माइनिंग से होता है जो नेचुरल बैलेंस को ब्रेक करता है। ये डिस्क्रिप्शन IPBES इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिपोर्ट पे बेस्ड है जो बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस ह्यूमन सर्वाइवल को थ्रेटन करता है। हायर एजुकेशन में ये इकोलॉजी कोर्सेज में बायोडाइवर्सिटी इंडेक्सेस जैसे शैनन इंडेक्स से मेजर्ड होता है ताकि स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीखें। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट में एक्सटिंक्शन रेट्स नेचुरल लेवल से 1000 टाइम्स हायर हो गए हैं जो मिलियन स्पीसीज के रिस्क पे डाल देते हैं। पोल्यूनेटर्स जैसे बीज की लॉस फूड सिक्योरिटी इफेक्ट करते हैं क्योंकि 75% क्रॉप्स पर पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैबिटेट चेंज, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के थ्रू बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्राइव करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड से बी पोल्यूशन कम होना। ये इम्पैक्ट E.O. विल्सन का बायोडाइवर्सिटी थ्योरी से लिंक करता है जो बताता है कि 6th मास एक्सटिंक्शन ह्यूमन इंड्यूस्ड है। हायर एजुकेशन में ये कंजर्वेशन बायोलॉजी रिसर्च में यूज़ होता है ताकि स्टूडेंट स्पीसीज रिकवरी प्लान डेवलप करें और इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की स्टडीज़ में रेलेवेंट है। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का 2025 का वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है क्योंकि ये फूड चेन डिसरप्ट करता है और इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकता है, जैसे मेडिसिन या क्लीन वाटर के सोर्सेज खत्म होना। ये ग्लोबल क्राइसिस एम्पलीफाई करता है, जैसे पैराडेमिक्स, क्योंकि डाइवर्स इकोसिस्टम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये इशू UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 में हाईलाइटेड है। हायर एजुकेशन में ये सिटीजन साइंस
प्रोजेक्ट्स जैसे आई नेचुरलिस्ट ऐप से मॉनिटर होता है ताकि स्टूडेंट्स डाटा कंट्रीब्यूट करें। एग्जाम्पल में अमेजोन में डिफॉरेस्टेशन, स्पीसीज एक्सटिंक्शन और इकोसिस्टम कोलैप्स लीड कर रहे हैं। जैसे 10% अमेजोन लॉस्ट होने से 1000 स्पीसीज ख़त्म हो गए हैं और कार्बन रिलीज बढ़ा है। ये फार्मिंग और माइनिंग की वजह से होता है जो रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ये एग्जाम्पल सैटेलाइट डाटा से ट्रैक्ड होती है, जैसे नासा से लैंडसैट। हायर एजुकेशन में ये रिमोट सेंसिंग कोर्सेज केस स्टडी हैं ताकि स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन मॉनिटरिंग लर्न करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन। पोल्यूशन की डिस्क्रिप्शन में ह्यूमन सोर्सेज से कंटेमिनेंट्स जैसे केमिकल्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर और सॉइल को डिग्रेड करता है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हीकल एमिशन और एग्रीकल्चर रन ऑफ से होता है जो इकोसिस्टम को टॉक्सिक बनाता है। ये डिस्क्रिप्शन पोल्यूशन टाइप्स क्लासीफाई करते हैं और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में यूज़ होते हैं। हायर एजुकेशन में ये टॉक्सिकोलॉजी कोर्सेज में सिखाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट पोल्यूटेंट पाथवे समझें। इम्पैक्ट में एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे एस्थमा। वाटर पोल्यूशन इक्वेटिव लाइफ को हार्म करते हैं जैसे फिश किल्स। सॉइल पोल्यूशन फर्टिलिटी रिड्यूस करता है जो क्रॉप यील्ड कम करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे पोल्यूशन और वाटर विड्रॉल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, इक्वेटिक मतलब वाटर, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं जैसे ओवर इरिगेशन से सॉलिडिटी बढ़ना। ये इम्पैक्ट WHO के डाटा से लिंक्ड होते हैं जो बताते हैं कि पोल्यूशन 7 मिलियन डेथ कॉज करता है एनुअली। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल हेल्थ रिसर्च में यूज़ होते हैं ताकि स्टूडेंट्स पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज डेवलप करें। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में प्लास्टिक वेस्ट ओशन पोल्यूट कर रहे हैं जो मराइन बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे माइक्रो प्लास्टिक फिश के अंदर जाते हैं और फूड चेन में एंटर करते हैं। ये 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक हर साल ओशन में जाता है जो सी टर्टल्स या बर्ड्स को किल करता है। ये एग्जाम्पल ग्रेट पैसिफिक गार्बेज कैप से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन में ये ओशनोग्राफी कोर्सेज में प्लास्टिक पोल्यूशन मॉडलिंग के थ्रू सिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स मराइन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज लर्न करें। अब बात करते हैं रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज डिप्लीशन की सेक्शन बताती है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज को ख़त्म कर देता है। ये अनसस्टेनेबल कंजप्शन से होता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए थ्रेट है। ये कंसेप्ट लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये रिसोर्सेज इकोनॉमिक कोर्सेज में स्टडी होते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, मिनरल्स और फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है जो सप्लाई कम कर देता है। ये माइनिंग, ओवर पंपिंग और लॉगिंग से होता है जो रिसोर्सेज को फाइनेट बनाता है। ये डिस्क्रिप्शन कैरिंग कैपेसिटी कंसेप्ट से लिंक होता है। रिसर्च में ये रिसोर्सेज डिप्लीशन मॉडल यूज़ करते हैं ताकि सस्टेनेबल लिमिट्स कैलकुलेट किए जा सकें। इम्पैक्ट में वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी जैसे 2.4 बिलियन इफेक्टेड हैं। सॉइल इरोजन फार्मिंग को हार्म करते हैं। एनर्जी क्राइसिस फॉसल फ्यूल्स ख़त्म होने से आते हैं। 66% ओशन ह्यूमन एक्टिविटी से ऑल्टर्ड हो चुके हैं जो मराइन रिसोर्सेज डिप्लीट करते हैं। ये इम्पैक्ट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट से आते हैं। हायर एजुकेशन में ये हाइड्रोलॉजी कोर्सेज में वाटर स्केर्सिटी मॉडल के थ्रू सिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ओवर फिशिंग ग्लोबल फिश स्टॉक डिप्लीट करते हैं जो फूड सिक्योरिटी थ्रेटन करते हैं। जैसे 90% लार्ज फिश स्पीसीज रिड्यूस हो गई हैं। ये अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस से होता है जो ओशन इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल FAO रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये फिशरीज मैनेजमेंट रिसर्च में यूज़ होता है ताकि सस्टेनेबल कोटा डेवलप किया जा सके।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑन वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम। इफेक्ट ऑन वेजिटेशन और इकोसिस्टम की सेक्शन बताती है कि क्लाइमेट चेंज और एक्टिविटीज़ प्लांट्स और ओवरऑल इकोसिस्टम को कैसे चेंज करते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी और कार्बन साइकिल पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये सेक्शन रिमोट सेंसिंग डाटा से स्टडी होता है। हायर एजुकेशन में ये बॉटनी और इकोसिस्टम डायनामिक कोर्सेज में फोकस करता है। डिस्क्रिप्शन में क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी प्लांट ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर करते हैं। जैसे फार्मिंग वार्मिंग से प्लांट जोन से शिफ्ट होते हैं, यानी पोल्यूशन से ग्रोथ स्टंट होता है। ये वेजिटेशन पैटर्न्स को चेंज करते हैं जो फूड वेब इफेक्ट करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स जैसे मैट्रिक से मेजर्ड होते हैं। रिसर्च में ये क्लाइमेट वेजिटेशन मॉडल यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर सिनेरियो प्रिडिक्ट किए जा सकें। इम्पैक्ट में वेजिटेशन पैटर्न में शिफ्ट, जैसे अल्पाइन प्लांट ऊपर मूव करना, रिड्यूस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो क्लाइमेट चेंज बढ़ाता है, और इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी जो कोलैप्स लीड कर सकते हैं। ये फूड सिक्योरिटी और बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करते हैं। ये इम्पैक्ट सैटेलाइट डाटा से ट्रैक्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये बायो ज्योग्राफी कोर्सेज में ये स्टडी के थ्रू सिखाया जाता है। एग्जाम्पल में डिफॉरेस्टेशन और वार्मिंग टेम्परेचर वाइल्ड फायर्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया में फायर्स बढ़ रहे हैं जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं। ये ड्राई कंडीशन और फ्यूल लोड बढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल फायर इकोलॉजी रिसर्च से आता है। हायर एजुकेशन में ये वाइल्ड फायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सिखाने के लिए यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल और केस स्टडी देखते हैं जो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाते हैं। ये सेक्शन थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाता है ताकि आप इम्पैक्ट को विजुअलाइज कर सको। ये केस स्टडी रिसर्च मेथड में यूज़ होती है। हायर एजुकेशन में ये फील्ड ट्रिप्स या सिमुलेशन के थ्रू सिखाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर का केस, एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ने मोर फ्रीक्वेंट इवेंट जैसे 2025 के यूरोप और एशिया हीट वेव्स लीड किए हैं जो एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप फेलियर, हेल्थ मतलब हीट स्ट्रोक इम्पैक्ट करते हैं। ये एमिशन टेम्परेचर राइज करते हैं जो वेदर पैटर्न्स चेंज करते हैं। ये केस CMIP मॉडल से प्रिडिक्टेड है। इंडिया में 2025 हीट वेव्स ने मिलियंस इफेक्टेड किए। रिसर्च में ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इन इंडिया का केस, वेस्टर्न घाट्स में डिफॉरेस्टेशन ने स्पीसीज जैसे लॉइन टेल्ड मॉस्क का इंडेंजर्ड कर दिया है जो हैबिटेट डिग्रेडेशन हाईलाइट करता है। ये फॉरेस्ट क्लियर करने से होता है जो एंडेमिक स्पीसीज के होम्स डिस्ट्रॉय करता है। ये केस IUCN रेड लिस्ट से आता है। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट हैं। हायर एजुकेशन में ये कंजर्वेशन बायोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, दिल्ली में व्हीकल्स और इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन हेल्थ क्राइसिस कॉज करता है जो एयर क्वालिटी इम्पैक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये PM 2.5 लेवल्स बढ़ाता है जो लंग्स में जाता है। ये केस AQI डाटा से ट्रैक्ड है। 2025 में दिल्ली से AQI ऑफन हजार्डियस होता है। रिसर्च में ये अर्बन हेल्थ स्टडीज़ के लिए है। ओशन एसिडिफिकेशन का केस, ह्यूमन एक्टिविटी से CO2 एमिशन ओशन एसिडिफाई करते हैं जो कोरल रीफ्स और मेराइन लाइफ हार्म करते हैं। ये pH लेवल कम करते हैं जो शेल फॉर्मेशन इफेक्ट करते हैं। ये केस OA रिसर्च से आता है। ग्रेट बैरियर रीफ में ब्लीचिंग हुई है। हायर एजुकेशन में ये मराइन केमिस्ट्री कोर्सेज में सिखाया जाता है। मल्टी स्केल वेजिटेशन चेंजेस का केस, चाइना जैसे रीजन में क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन वेजिटेशन ऑल्टर कर रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करते हैं और कार्बन साइकिल डिस्टर्ब करते हैं। ये शिफ्ट जैसे डेजर्टिफिकेशन बढ़ाते हैं। ये केस लैंडसेट डाटा से स्टडी होता है। इंडिया में हिमालयन वेजिटेशन चेंजेस सिमिलर हैं। रिसर्च में ये रिमोट सेंसिंग पे फोकस करते हैं। अब हम आते हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे। एड्रेसिंग एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोचेस
चाहिए जो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी एफर्ट्स कंबाइन करें ताकि मल्टी लेवल सोल्यूशन हो। ये सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि हॉलिस्टिक प्लानिंग से होता है। ये आईपीसीसी के मिटिगेशन पाथवे पे बेस्ड है। हायर एजुकेशन में ये सस्टेनेबल कोर्सेज में टीच किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड प्लान डिज़ाइन करें। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज ये हैं जो इम्पैक्ट को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे प्रिवेंशन या अडेप्टेशन। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज यूएन फ्रेमवर्क जैसे पेरिस एग्रीमेंट से आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ये कैपस्टोन स्टोन्स प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के बारे में। पॉलिसी और रेगुलेशन सेक्शन में स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करने पे फोकस है। ये गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं ताकि एक्टिविटीज़ कंट्रोल हों। ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का पार्ट है। हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी स्टडीज़ में एनालाइज्ड होते हैं। अब बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल प्लान लॉज इम्प्लीमेंट करो, जैसे इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो एमिशन रिड्यूस और अडेप्टेशन प्रमोट करते हैं। ये लीगल फ्रेमवर्क देते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करता है। ये NAPCC 2008 से चला है। रिसर्च में ये इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के लिए हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस अकॉर्ड प्रमोट करो जो एमिशन रिड्यूस करने के लिए है। ये कंट्रीज़ को कमिट करता है NDC नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट करने के लिए। ये 2015 अकॉर्ड 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट पे फोकस करता है। हायर एजुकेशन में ये इंटरनेशनल लॉ कोर्सेज में सिखाया जाता है। सबसे पहले आते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इको फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट करने पे फोकस की है। ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे होते हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पे बेस्ड है। यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रैक्टिकल लैब्स में सिखाया जाता है। सबसे पहले आता है रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करो, जैसे सोलर और विंड जो फॉसल फ्यूल्स को रिप्लेस करते हैं और एमिशन कम करते हैं। ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है। इंडिया में सोलर कैपेसिटी बढ़ी है। रिसर्च में ये एनर्जी एफिशिएंसी स्टडी के लिए है। रीफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंकरेज करो जो डिफॉरेस्टेशन कॉम्बैट करे, जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे मेथड। ये कार्बन सिंक्स बढ़ाता है। ये REDD+ प्रोग्राम से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये एग्रीकल्चर साइंस में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और वी कैन से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में न्यू टेक डेवलप करने पे फोकस है। ये R&D पे डिपेंड करता है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का पार्ट है। यूनिवर्सिटी में ये इनोवेशन लैब में होता है। क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे कार्बन कैप्चर यूज़ करो जो एमिशन मिटिगेट करते हैं, यानी CO2 को कैप्चर कर स्टोर करना। ये इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल के लिए है। ये CCS कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक है। रिसर्च में ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। डाटा एनालिटिक्स लेवरेज करो इन्वायरमेंटल चेंजेस मॉनिटर करने के लिए, जैसे सैटेलाइट डाटा से डिफॉरेस्टेशन ट्रैक करना। ये रियल टाइम इंसाइट देता है। ये बिग डाटा और AI पे बेस्ड है। हायर एजुकेशन में ये डाटा साइंस कोर्सेज में अप्लाइड होता है। एजुकेशन और अवेयरनेस में नॉलेज स्प्रेड करने पे फोकस है। ये बिहेवियर चेंज के लिए है। ये NEP 2020 के इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे अलाइन करता है। यूनिवर्सिटी में ये अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन करिकुलम में इंटीग्रेट करो ताकि सस्टेनेबल बिहेवियर फॉस्टर हो, जैसे स्टूडेंट को रिसाइकलिंग सिखाना। ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट चेंज करता है। ये ESG एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इंडिया में CBSE स्कूल्स में इंक्लूड है। हायर एजुकेशन में रिसर्च इनिशिएटिव्स डेवलप करो इको फ्रेंडली सोल्यूशन के लिए, जैसे ग्रीन टेक इनोवेशन। ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। ये UGC ग्रांट से सपोर्ट है, जैसे बायोफ्यूल रिसर्च। नेक्स्ट पे आते हैं कम्युनिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। कम्युनिटी और ग्लोबल कोऑपरेशन में कलेक्टिव एफर्ट पे फोकस है। ये लोकल और ग्लोबल लेवल तक होते हैं। ये UN पार्टनरशिप पे बेस्ड है। हायर एजुकेशन में ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रमोट करते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ को कंजर्वेशन
एफर्ट में इंगेज करो। विलेज लेवल रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, ये ग्रास रूट लेवल पे होते हैं। ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फंडिंग के लिए, जैसे 12 कंट्री से ग्रीन टेक शेयर करना। ये साउथ नॉर्थ कॉपरेशन बढ़ाता है। ये SDG 17 पे बेस्ड है। हायर एजुकेशन में ये एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू होता है। ये था इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का इन डेप्थ ओवरव्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इसी चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।